बात करने वाले हैं चैप्टर 5 के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम है व्हाट बुक एंड ब्यूरियल टेल अस। सर, व्हाई डू हिस्टोरियन स्टडी व्हाट बुक एंड ब्यूरियल्स? कि बुक और ब्यूरियल्स दोनों क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज एंशियंट बुक टेल अस अबाउट द पीपल्स आइडिया एंड बिलीफ, व्हाइल ब्यूरियल्स रिवील डिटेल अबाउट देयर डेली लाइफ, सोशल स्टेटस एंड कस्टम। लोग जो होते हैं वो किताब और ब्यूरियल्स दोनों क्यों पढ़ते हैं? देखो, जो किताबें होती हैं वो लोगों की चीज़ों के बारे में बताती है और ब्यूरियल्स कनेक्ट करता है कि सचमुच में क्या उन लोग का बिलीफ क्या था, उन लोगों के डिटेल्स करता है कि उन लोग का डेली लाइफ कैसा था, सोशल स्टेटस कैसा था, उन लोग का रहने का तरीका क्या था, सारी चीजें बताता है। ठीक है, द वेदास एंड द अर्ली सोसाइटी। ठीक है, द वेदास आर एमोंग द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। जो वेदास थे वो ओल्डेस्ट बुक्स माने जाते हैं वर्ल्ड में। देयर आर द 4 वेदास, द ऋग वेदा, द साम वेदा, अजुर्वेदा, अथर्ववेदा। द ओल्डेस्ट Veda is a Rig Veda composed about the 3500 years ago. The Rig Veda contain more than 1,000 hymns called the Suktas, which means wheel set. समझ में आया? जो ओल्डेस्ट वेदा है उसको हम लोग ऋग वेदा कहते हैं। वो बनाने में, उसको कंपोज होने में 3500 ईयर्स अगो। ठीक है, ऋग वेदा कंटेन करता है 1000 हाइमन्स यानी कि श्रुति, उसको हम लोग सुक्ता कहते हैं। उसका मीन होता है कि अच्छे से बोला, वेल सेट। ठीक है, द हाइमन्स वर कंपोज इन द प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। ये जो हाइमन्स है वो क्यों बना था? तो वो तारीफ करता है गॉड और गॉडेस की, इंपॉर्टेंट ऑफ द गॉड। इंपॉर्टेंट गॉड मेंशन किया गया है, अग्नि देवता यानी कि गॉड ऑफ फायर, इंद्रा वॉरियर गॉड, मतलब जो भी वॉरियर गॉड है। ठीक है, सोमा सेक्रेट प्लांट यूज टू प्रिपेयर स्पेशल ड्रिंक। सोम जो है एक सीक्रेट प्लांट है जिसका प्रिपेयर किया जाता है एक स्पेशल तरीके का ड्रिंक बनाने के लिए। द हाइमन वेयर कंपोज बाय द सिजर्स इज नोन एज ऋषि। जो हाइमन था वो एक जो भी साधु संत होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता था, जिनको हम लोग ऋषि के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ओरल ट्रेडिशन ऑफ द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का ट्रेडिशन क्या था? ओरल था। द ऋग्वेदा वाज नॉट रिटन डाउन इन द बिगिनिंग। जो ऋग्वेदा था उसको स्टार्टिंग में लिखा नहीं जाता था। वो प्रीस्ट को जो जो पुजारी थे वो स्टूडेंट्स को ओरली बोल करके सिखाते थे, उनको बताते थे। स्टूडेंट जो चीजों को थे वो मेमोराइज करते थे एवरी वर्ड्स को केयरफुली। ठीक है, और हाइमन्स वेयर रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रेड। जो हाइमन्स थे वो लोग मतलब रिसाइट करते, मतलब वो जो टीचर बोल रहे हैं बार बार बोल करके वैसे याद करते थे, अब उनको रीड करने की जगह। ठीक है, रेदर देन रेड। इट वाज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरी लेटर। इसको बहुत सालों के बाद लिखा गया। प्रिंटेड कॉपीज अपीयर्ड लेस देन 200 ईयर्स अगो। प्रिंटेड कॉपी जो अपेयर्ड हो गया लेस देन से 200 साल से कम से। ये बोला बहुत पहले जाता था, बट इसको वो लोग याद नहीं करते थे, वो लोग ओरली ट्रांसफर करते थे। इसको लिखा 200 साल पहले गया। ठीक है, द लैंग्वेज यूज्ड इन ऋग वेदा इज कॉल्ड वैदिक संस्कृत। जो ऋग वेदा में लैंग्वेज यूज किया गया उसको हम लोग वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। विच इज ओल्डर देन मॉडर्न संस्कृत। क्या माना जाता है कि ये कितना ऑर्डर है? जो मॉडर्न संस्कृत है ना उससे वैदिक संस्कृत ज्यादा। फिर लैंग्वेज फैमिली के बारे में थोड़ा देर लिखते हैं। ये देखिए, पहले तो इंडो लैंग्वेज का फैमिली, इंडो यूरोपियन फैमिली, तिब्बतो बुर्मन फैमिली, द्रविडन फैमिली और एस्ट्रो अरबिक। इसमें थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, इंडो यूरोपियन में क्या आता है कि संस्कृत, असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। इसमें कौन कौन सा इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज में आता है। फिर तिब्बतो बुर्मन फैमिली में आता है लैंग्वेज स्पोकन इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं द्रविडन फैमिली में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, और एस्ट्रो एसिटिक में आता है लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ हिस्ट्री स्टडी द, हाउ मतलब जो हिस्टोरियन थे वो कैसे पढ़ते थे ऋग्वेदा को। ठीक है, तो देखो, हिस्टोरियन जो थे वो स्टडी करते थे हाइमन, जो भी स्रोत लिखा हुआ है उसको, जिसमें डायलेक्ट्स लिखा हुआ है उसको, जो रेफरेंस जो रिवर दिया हुआ है उसको पढ़े, एनिमल्स, वर्ड्स और सोसाइटी। सम हाइमन्स आर रिटन एज अ कन्वर्सेशन। वहां पे जैसे कि कोई भी चीजों को बात होता था, कोई भी हम लोग कथा देखते हैं, जैसे कि कोई भी आपने कभी भी कोई कथा सुना होगा, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा या फिर कोई भी कथा, आप एकादशी व्रत की कथा, तो वो एक कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट होता है कि वो एक प्रश्न करता होते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं कि बताइए इस चीज का हमको उपाय, हमारी जिंदगी में बहुत कष्ट है, इसको दूर करने का उपाय बताइए। तो वो इस तरीके से चीजों को लिखा जाता है। ठीक है ना, देखिए, ए पीस फ्रॉम अ मनुस्क्रिप्ट, जो हस्तलिखित होता है वहां से है। फ्रॉम द ऋग्वेदा, दिस मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, ये जो हाथ से लिखित है वो हम लोग का ऋग्वेदा का है। ब्रिज के बार्क पर लिखा हुआ है, जो कि फाउंड हुआ था कश्मीर में अबाउट 150 ईयर अगो। इट वाज यूज्ड टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा as well as a English translation. It now preserved in a लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। इनको पुणे महाराष्ट्र में इंग्लिश और हिंदी में लिख करके प्रिजर्व कर लिया गया है। विश्वामित्रा एंड द रिवर्स के बारे में हम लोग को पता चलता है उनसे कि वंस हाइमन जो थे वो डिस्क्राइब करता है डायलेक्ट्स बिटवीन द, जो ऋषि विश्वामित्रा है और जो रिवर बीज और सतलज है उनके बीच में एक बात होती है, वो डिस्क्राइब किया गया है उसमें ऋग्वेदा में। तो उसको देखिए, फ्रॉम द रिवर हाइमन हिस्टोरियंस लर्न्स रिवर वेयर वर्शिप। रिवर की वो लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। हॉर्स और काई, जो जो हॉर्स है और काऊ का हाई वैल्यू था। ठीक है, चैरियोट्स वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ, जो चैरियोट्स थे वो इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। ठीक है,
जो रथें थी वही जो इम्पोर्टेंट साधन थे ट्रांसपोर्ट्स के। पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, पीपल जो थे वो ट्रैवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंस को। अब हम लोग बात करने वाले हैं कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स, रथ। देखिए जो ऋग वेद था वो कंटेंट होता है prayer many prayers for the cattle, horses and children, especially sons, ठीक है। वहां पे ज्यादातर इस सन के लिए स्पेशल प्रेयर किया जाता था, और प्रेयर किया जाता था कैटल के लिए, हॉर्स के लिए, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स। वाई कैटल वेयर इंपॉर्टेंट, उसको सोर्स ऑफ वेल्थ माना जाता था कि आपके पास कितनी संपत्ति, आपके कैटल से होगी कि आपके पास कितने जानवर है, उसे आपकी यूजेज इन सैक्रिफाइस, जो लोग आहुति देते थे उसमें यूज करते थे एनिमल्स का। हेल्प इन डेली लाइफ, आपको डेली, अब आपके पास मतलब गाय है तो आपको दूध की जो जरूरत होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। घोड़ा है तो आपको कहीं जाना होगा तो आप उस पर बैठ के आसानी से जा सकते हैं, मतलब आपकी जो डेली एक्टिविटी है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है इसलिए, ठीक है। हॉर्सेज वेर यूज टू पुल चैरियोट्स इन अ बैटल, मतलब रथ यात्रा को, जो भी रथ को खींचने के लिए जो लड़ाई झगड़े होते थे उसमें यूज किया जाता था। बैटल्स में लड़ाई करने के लिए कैटल, लैंड, वाटर पीपल, ये सब होते थे। मतलब जैसे कि जो कैटल के लिए, पानी के लिए, जमीन के लिए, और लोग के लिए सब लड़ाई होते रहता था, ठीक है। बैटल्स इसलिए होता था। बार्ली वाज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ड्यूरिंग दिस टाइम, जो बार्ली था वो इम्पोर्टेंट क्रॉप था इस टाइम पे। वेल्थ फ्रॉम द वॉर्स, वेल फ्रॉम द वॉर्स वाज शेयर अमंग द लीडर्स, प्रीस्ट एंड पीपल। वेल्थ फ्रॉम द वार्स यहाँ पे शेयर करता है कि लीडर्स और पुजारी और लोगों के द्वारा। सम वेल्थ वर यूज्ड इन यजना सेक्रीफाइस, जो कुछ धन को यूज किया जाता था योजना सेक्रीफाइस करने के लिए, यज्ञ आदि कहा जाता था। तो ऑफरिंग में इंक्लूड होता था घी, अनाज और सम टाइप एनिमल्स में भी। मस्ट वेन टू पार्ट इन वार, जो कि ज्यादातर जो इंसान थे वो पार्ट्स करते थे, जो भी लड़ाई झगड़ा होता था यहाँ पे। कोई परमानेंट आर्मी नहीं होता था, ठीक है। असेंबली डिस्कस वार होता था, असेंबली हो गया या फिर डिस्कस वार हो गया। पीस एंड सेलेक्टेड लीडर होते थे। लीडर्स वेयर ब्रेव एंड स्किल्ड वॉरियर्स, जो लीडर थे वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव होते थे और वो स्किल्ड वॉरियर होते थे। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी लीडर बना दिया, वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वॉरियर्स को ही वहां पर लीडर बनाया जाता था, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं वर्ड यूज फॉर द पीपल, वर्ड कौन कौन से यूज होते थे पीपल्स के लिए। द ऋग वेदा यूजेस डिफरेंट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ अ पीपल। ब्राह्मण, प्रीस्ट हु परफॉर्म रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस, ब्राह्मण वर्ड किसके लिए यूज होता था, तो वैसे जो भी ब्राह्मण मतलब प्रीस्ट जो कि परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स, जो भी पूजा पाठ की रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस। राजा जो थे वो लीडर चूजन फॉर द ब्रेवरी एंड स्किल इन अ वॉरफेयर, ठीक है। और दीज राजा में डिड नॉट हैव अ लार्ज किंगडम, उनके पास जैसे कि राजा के पास लार्ज किंगडम नहीं होता था, बड़े बड़े पैलेस नहीं होते थे, रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, ये कोई कलेक्ट टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे। जना एंड विश्व, वर्ड्स यूज फॉर द कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल। पुरु जना, ठीक है, भरत जना, यदु जना। द वर्ड वैश्या कम फ्रॉम द बिस, ठीक है। वैश्या कहाँ से आया है, विस वर्ड से। आर्य, दशा एंड दस्यु, पीपुल हु कंपोज द हाइमेन ऑफ्टन कॉल्ड देमसेल्फ आर्य, जो पीपल थे वो कंपोज करते थे हाइमन्स, उसको हम लोग क्या बोलते थे, उनको आर्य, जो भी श्रुति होता है उनका जो वाच्य करते थे वो आर्यंस बोलते थे। दिस अपोनेंट्स वेयर कॉल्ड, उनके जो अपोनेंट थे वो दशा और दस्युस कहलाते थे। probably spoke different language, वो लोग probably अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। did not perform वैदिक sacrifices, और वे जो थे वो सेक्रीफाइस नहीं करते थे वैदिक वो लोग आर्यंस वैदिक सेक्रीफाइसेस करते थे, ये नहीं। later the word दशा come to the mean slave, दशा का मतलब क्या हो गया कि स्लेव, दास है यानी कि स्लेव्स है। were often captured in awards और work for their honor, जो स्लेव्स होते थे, जो लड़ाई झगड़े होते थे उनमें जीत करके लिए जाते थे, वो काम करते थे अपने ऑनर्स के लिए। मेगालिथ क्या होता है कि साइलेंट सेंटिमेंट ऑफ द पास्ट, जो कि साइलेंट सेंटिमेंट ऑफ द पास्ट का मेगालिथ को हम लोग बात करते हैं कि स्टोन बॉर्डर आर नोन एज मेगालिथ, जो स्टोन का बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स आर नोन एज मेगालिथ, लिटरली बिग स्टोन, जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं उसका। दिस वी आर यूज टू मेक अ ब्यूरियल साइट, इसके किस लिए यूज होता था कि ब्यूरियल्स का साइट बनाने के लिए। द प्रैक्टिस बिल्डिंग मेगालिथिक बिगन अबाउट 3000 ईयर अगो, ठीक है। डेक्कन्स की बात करें, डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कश्मीर, इन सारे में मेघालय के साइड से पास में हम लोग को मिलते हैं। फीचर्स ऑफ मेगालिथिक के ब्यूरियल्स के क्या थे, तो मेगालिथिक जो था विजिबल ग्राउंड अपॉन द अंडरग्राउंड कॉमन फीचर, यहाँ पे स्टोन सर्कल और लार्ज बॉर्डर्स थे। ब्यूरियल्स बीनीथ द स्टोन थे, ब्लैक एंड रेड वेयर पोएट्री मिली है। आयरन टूल्स एंड वेपन्स मिले हैं, हॉर्सेस स्केलेटन एंड हॉर्सेस इक्विपमेंट, ऑर्नामेंटल मैड ऑफ गोल्ड एंड स्टोन, ऑर्नामेंटल मिले हैं जो कि गोल्ड और स्टोन से बने हुए थे। अब हम लोग बात करते हैं फाइंडिंग सोशल डिफरेंस, तो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी ऑब्जेक्ट ब्यूरिड विद स्केलेटन, ऑब्जर्वेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ग्रेप्स में कंटेन गोल्ड ऑर्नामेंटेड एंड वैल्यूएबल, और अदर कंटेन में करते हैं फ्यू प्लॉट स्पॉट्स, ठीक है। सम पीपल जो थे वो रिच थे, अदर्स जो थे वो पुअर थे। सम हैव बीन चीफ्स एंड अदर बी हैव बीन फॉलोअर्स, मतलब कुछ जो थे प्रमुख थे, कुछ जो थे उनके अनुयायी थे, उनके पालन करने वाले थे। समटाइम्स सेवरल स्केलेटन आर फाउंड इन द सेम burial site suggesting the family burials, कुछ कुछ दो चार बॉरियल्स एक ही में, मतलब तो उन लोग का माने कि ये फैमिली ब्यूरियल्स होगा, है ना।
कि उन लोग को मानना था कि क्या है फैमिली। स्पेशल ब्यूरियल्स एट इनाम गांव। इनाम गांव इज लोकेटेड एट द रिवर गोड, a tributary to the Bhima. It was occupied between 3600 and 2700 ईयर अगो। फीचर्स ऑफ ब्यूरियल्स क्या था कि अडल्ट ब्यूरीज इन द ग्राउंड, अडल्ट को ब्यूरीज किया गया था ग्राउंड में। हेड प्लेस टुवर्ड द नॉर्थ, हेड को कहाँ पे, नॉर्थ की तरफ। फूड एंड वाटर वेसल्स बिसाइड द डेड, उनके पास फूड वाटर ये सारी चीजें भी रखी हुई थी। स्पेशल ब्यूरियल डिस्कवर्ड, मैन ब्यूरिड इनसाइड अ लार्ज क्ले जार, उनको लार्ज क्ले जार में डाला गया था। फाउंड इन अ कोर्टयार्ड ऑफ लार्ज 5 रूम्ड हाउस, कोर्टयार्ड कहाँ मिला है, लार्ज 5 रूम हाउस में। और तो द हाउस आल्सो हैड अ ग्रैनरी, आल्सो उसमें अनाज का भी था। द बॉडी वाज प्लेस्ड क्रॉस लेग, उनका बॉडी का जो क्रॉस ले करके तब उनको उनका जो ब्यूरियल था वो किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक ही मे हैव बीन इंपॉर्टेंट चीफ, कि वो जो है वो कोई इंपॉर्टेंट चीफ होंगे, तभी उनको इतना बड़ा बड़ा घर में उनको दफनाया गया, फिर अनाज का रखा गया, और उनको ऐसे पैर को मोड़ा गया कि राजा अपना सिंहासन पे बैठे हैं, जो भी चीजें हैं उनके हिसाब से। वह स्केल्टन स्टडी टेलर्स, मतलब जो स्केल्टन स्टडी है, जो भी उनका ब्यूरियल्स भी है, वो हम लोग को क्या बताता है। तो देखिए जो स्केल्टल्स है वो हेल्प करता है आर्कियोलॉजिस्ट लर्न अबाउट द एंशिएंट पीपल, की लोग किस तरीके से चीजें रहते थे। चिल्ड्रंस स्केल्टन्स आर जो स्मॉलर होता था, मेल्स एंड फीमेल स्केल्टन different in a bone structures. Women usually have a broader pelvic area, ठीक है। और object found in a skeleton may not have a always correctly identified gender. Object found with a skeleton में no, मतलब जो object से आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें मेन भी वर्नामेंटल पहनते थे, पेल्विक साइड से उनको डिस्कवर करना पड़ा था, ठीक है। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव, जो इनाम गांव थे वहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या था, तो पीपल प्रैक्टिस करते थे फार्मिंग, एनिमल रियरिंग, क्रॉप्स को लोग उगाते थे, इंक्लूड wheat करके, barley, rice करके, pulses, millets, peas, sesame, animals such as a cattle, buffalo, goat, sheep, deer, pig, fish, ठीक है। और birds ये लोग यूज फॉर द फूड, एंड पीपल आल्सो कॉल द कलेक्टेड फ्रूट एंड बेर, आमला, जामुन, डेट्स, सारी चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ब्यूरियल के हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बुक्स एंड ब्यूरियल साइट्स हेल्प हिस्टोरियन अंडरस्टैंड कि उनका एंशिएंट बिलीफ कैसा था, उनका जो सोसाइटी का डिफरेंस था वो कैसा था, उनका ऑक्यूपेशन आय क्या था, वार्स और रिचुअल्स कौन कौन से उन्होंने किए थे, उनका फूड हैबिट्स क्या था, अर्ली में उन्होंने कहाँ कहाँ से कम्युनिटीज, और टुगेदर दे प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट बुक प्रिजर्व आइडिया ऑफ बिलीफ, जो एंशिएंट बुक होते हैं वो प्रिजर्व करते हैं हम लोग का जो भी आइडिया है, बिलीफ है। वाइल ब्यूरियल प्रिजर्व मटेरियल, जो ब्यूरियल्स होता है वो प्रिजर्व करता है मटेरियल्स को, एविडेंस को। टुगेदर दे कैन हेल्प अस रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री, जो भी ब्यूरियल्स है, जो भी सारी चीजें मिलती है, उनसे हम लोग क्या करते हैं कि रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री को। Wow, even burials can tell us whether ancient people were rich, poor, chief, farmer और मतलब वो सब पता चल रहा है कि जैसे गरीब आदमी को दफनाया हुआ तो वो किस तरीके से, उनको कम रिसोर्सेज सारी चीजें दी हुई हैं। वहीं एक राजा है तो उनके सारे एक पूरा ग्रैनरी ही उनको कर दिया गया है, हाउस में किस तरीके से किया गया, किसी को बाहर किया गया, किसी को अंदर किया गया, किसी के साथ बहुत सारी ऑर्नामेंटल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो दफनाने का जो तरीका है वो सारी इंसानों को पता चलता है कि वो इंसान किस पोजीशन पे है, और किस सारी चीजें वो देख करके पता चलता था। क्योंकि आप एक करेंगे तो नहीं, 6-7 करेंगे पता चलेगा कि गरीबी है तो अमीर है, तो इतना अमीर को, गरीब को तो कोई उतना सारी चीजें नहीं देगा, जिसके पास उतनी चीजें होंगी तो उन्हीं को तो ब्यूरियल्स में करेगा। तो इस सारी चीजों से अमीरी गरीबी सारी चीजों के बारे में पता चलता है, जो भी एंशिएंट आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हम लोग को पता चलता है। तो वो ब्यूरियल्स भी हम लोग को मदद करता है जानने के लिए कि पीपल्स रिच थे, पुअर थे, चीफ थे, फार्मर्स थे, वॉरियर्स थे। हम लोग का चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है। आप वीडियो पढ़ेंगे चैप्टर 6।